बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ तारिक खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट कैजेट। स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास मैट्रिक। देखें, जो आपके पास एमसीक्यूज़ निकलते हैं, पहले तो मैं बताऊंगा किन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज़ निकलते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे कि ये एमसीक्यूज़ कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो तमाम चीज़ें पहले आपको पता होंगी तो फिर एमसीक्यूज़ करने में मज़ा आएगा। चलते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। देखें भाई, रियल नंबर्स जो होते हैं, इस चैप्टर का नाम ही यही है, रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेशनल, ठीक है, सिस्टम ऑफ रियल नंबर, रेशनल एंड एक्सपोनेंट्स। तो ये तमाम बातें अभी हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़। देखें, रियल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों नंबर उसके अंदर आ जाते हैं। वो जो प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव, एक डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर एग्जांपल मैंने 3 नंबर ले लिए, 2, 3 और 4, ये 3 नंबर मैंने ले लिए। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है, a प्लस बी बराबर आएगा b प्लस a के, ठीक है जी। तो अगर हमें a इसको कंसीडर कर लें, b इसको ले लें, तो हम देखें अगर इधर मैं a प्लस बी करूंगा यानी कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू उधर क्या करूंगा, b प्लस a, ठीक है जी। तो 3 प्लस 2, तो ये देखें ये 5 इज इक्वल टू 5, तो ये बराबर आ गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर भी लगती है और मल्टीप्लिकेशन, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें 3 जो है, देखें 3 नंबर हम यूज़ करेंगे, यानी कि a, पहले a हमारा 2 है, ये b और ये c, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, a प्लस b प्लस c, और c मेरा क्या है 4 है, तो यहाँ पर कितना होगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 5 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई 9, और ये भी 9। तो देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पर लगती है। तो आपने याद करना है, सिंपल, आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि भाई ये किसके बराबर है, तो आपने ये लिख देना है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। इस पर भी ये नंबर अप्लाई कर देते हैं, ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 3 4 है, तो यहाँ पर देखें ये 2 बाहर है और ये 3 प्लस 4 प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस आएगा, a मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 2 ज़ा 8। देखें 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14। तो आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है रियल नंबर। आगे चलते हैं भाई, कुछ एमसीक्यूज इनसे भी निकल सकते हैं। देखें क्या है, ये लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये जरा क्या कर रहे हैं, कहने की क्या बात कर रहा है, देखें कुछ फ्रैक्शंस में फॉर्म होते हैं, जैसे कि 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया, या 2/5 हो गया, ये फ्रैक्शंस फॉर्म है। अब हम कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह का बनता है। अगर ये नंबर खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, कुछ नंबर होते हैं जो चलते चले जाते हैं, अगर ये खत्म हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया और ये खत्म हो गया, यानी कि इसका आंसर आ गया, आगे कोई नंबर चलता नहीं चले जा रहा, तो ऐसा नंबर कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखें 0.2458 खत्म हो गया, 6.93 ये खत्म हो गया, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो खत्म हो जाए और डेसिमल की साइन बीच में हो। अब जरा देखें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या होता है भाई, ये टर्मिनेटिंग जो था ना, टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म हो जाए, ये ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि क्या होती है, चलती चली जाती है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होती, यानी कि चलती चली जाती है। जैसे कि 0.333, 0.1666, 0.909090, और एक अपने ऑर्डर के बाद अपने आप को रिपीट करती है, जैसे कि 3331, फिर 666, 909090, और फिर चलता चले जा रहा है। अच्छा, इसको देखें, ये भी जो है अपने आप को रिपीट कर रही है। कैसे रिपीट कर रही है, जरा देखें, 0.142857, यहां तक एक पेयर बनाया इसने, उसके बाद फिर वही काउंटिंग शुरू कर दी, 1428, ये देखें, और ये चलता चले जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं ये नंबर। एक तो चलते चले जाते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं है, चलते चले जाते हैं। चलते चले जाने के बाद साथ साथ क्या करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं, ऐसे नंबर कहलाएंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएंगी। इसके बाद नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, बात एक ही है। जरा देखें, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग खत्म हो गया था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा। एक तो ये, अगर ये अपने आप को किसी ऑर्डर के बाद रिपीट करते हैं तो रिकरिंग, अगर अपने आप को किसी ऑर्डर के बाद रिपीट नहीं करते
तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन देखें 0.414213 और एंड सो ऑन, मतलब डिफरेंट है और चलते चले जा रहे हैं, तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिकरिंग भी नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनको कहा जाता है। आइए चलते हैं मजीद डिस्कस करते हैं एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। जी, तो अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने बोला एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, तो भाई ये होगा माइनस का 3, ठीक है, यानी कि जिस नंबर को ऐसे नंबर से प्लस या माइनस प्लस करवाएं कि आंसर 0 आ जाए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल 4 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई? इसका होगा एडिटिव इनवर्स इज माइनस का 4 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास माइनस का 4 होता तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता? 4 होता। समझ में आ गई बात? अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल 3 है, ठीक है, अब मुझे ऐसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कराना है कि आंसर 1 आए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3, यानी कि इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बेस एंड एक्सपोनेंट की जानिब। बेस और एक्सपोनेंट, बेस क्या होती है? फॉर एग्जांपल भाई 17 7 पे पावर 15, ये जो 7 है ये बेस है और ये 15 जो है ये एक्सपोनेंट है। समझ में आ गई बात? ये है ना 7 पे पावर 15 है फॉर एग्जांपल, तो 7 जो होगा वो बेस होगी, बुनियाद होगी, और पावर जो है यानी कि एक्सपोनेंट वो 15 होगी, ठीक है। कुछ भी फॉर एग्जांपल इधर है माइनस का 9 पे पावर 2, तो माइनस का 9 जो होगा वो बेस हो जाएगी और 2 जो है मेरा एक्सपोनेंट हो जाएगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि a जब मल्टीप्लाई होगा a से तो आंसर क्या आएगा? देखिए इस पर पावर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनकी देखें बेस सेम है। मैंने बताया ना बेस नीचे वाली होती है, तो बेस इनकी जो है वो सेम है, तो बेस आ जाएगी a की, इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो a पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तमाम बातें एमसीक्यूज में आपको काम आने वाली हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल a पे पावर 7 अपॉन a पे पावर 2, अब इसका क्या होगा भाई? इधर था बेस सेम थी, बीच में मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो गई, यहाँ पर क्या होगा? बेस सेम है तो बेस तो एक ही लिख लेंगे, मगर पावर इस बार क्या होगी? माइनस होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? डिवाइड में है, मगर इसकी शर्त ये है बेस सेम होनी चाहिए। कुछ भी बेस हो सकती है, 3 3 हो सकती है बेस, 2 2 हो सकती है, बेस कुछ भी हो, बेस जब सेम होगी बीच में मल्टीप्लाई बीच में डिवाइड होगा तो पावर जो है माइनस हो जाएगी दोनों की, तो a पे पावर कितना आ गया? 5 आ गई। तो अब देखते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपको जो सवाल मिला हुआ है 7/2 होल पावर 3, फॉर एग्जांपल ये सवाल आपको मिला हुआ है, इसका मतलब ये है कि 7 पर भी पावर कितनी है? 3 है, और 2 पर भी पावर 3 है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि 7 को भी आप 3 मरतबा ओपन कर लेंगे और 2 को भी आप 3 मरतबा ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। अब आपके पास जो है इसको चाहे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दें, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा, हाँ भाई 49, 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 34, यानी कि 343 और 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पावर अगर इस तरह से हो ब्रैकेट के ऊपर तो दोनों के ऊपर होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब एक चीज़ और है, सर्ड की बात करते हैं। सर्ड क्या होता है? सर्ड भाई फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी टर्म हो जिसकी कम से कम एक टर्म जो है रेडिकल के अंदर मौजूद हो, तो उसको कहते हैं सर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3/8, ठीक है, ये रेडिकल के अंदर है, तो ये कितना है? सर्ड है। अब फॉर एग्जांपल एक मैंने ये ले लिया इंडेक्स और ये 48, ठीक है। अब ये जो है ये सर्ड है, मगर इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या आएगी? 1/3 आएगी। अभी मैं बताता हूँ इसका भी आपको। तो जितनी इधर नंबर लिखा हुआ हो वो उसकी ऑर्डर होगा, तो ये बोलेंगे भाई इट इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, इसका क्या बोलेंगे भाई? इसका ये बोलेंगे क्योंकि रेडिकल जब हटेता है तो पावर जो आएगी वो आएगी 1/2 आएगी। जब पावर 1/2 आएगी तो इट इज अ सर्ड ऑफ 2, ठीक है जी। इसका ऑर्डर बोलेंगे 2। अब देखें इसकी पावर, ये रेडिकल अगर हटाकर अगर हम लिखे हैं तो इसकी पावर है 1/3, इसलिए ऑर्डर, इस ऑर्डर क्या है? सर्ड का 3 है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब एमसीक्यूज पर आपके लिए बात करते हैं। अब एमसीक्यूज हम लिखते हैं और उनको एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, एक बात और है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी लिखा था 48 और यहाँ पर लिख दिया था 3। अब आपसे पूछा जाता है इनमें से इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है। तो भाई ये जो रेडिकल के अंदर लिखा है ये कहलाएगा रेडिकेंड,
और ये जो बाहर लिखा है ये कहलाएगा इंडेक्स। ठीक है जी, अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की जानिब। तो अब हम एमसीक्यूज़ पे डिस्कस करते हैं। देखें ये तमाम बातें मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपको बहुत इजी होगा ये एमसीक्यूज़ करने पर। अब आपको पता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -x, मैंने बताया था एडिटिव इन्वर्स वो टर्म होगी, वो नंबर होगा जो कि पहले नंबर को या पहली वेरिएबल इधर तो या पहली टर्म कह लें उसको ज़ीरो कर दे। अब माइनस के x को क्या ज़ीरो कर सकता है भाई, प्लस का x ही ज़ीरो कर सकता है। तो प्लस का x अगर मैं इसके साथ लगा दूं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव x है वो -x का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। अच्छा, उसके साथ साथ दूसरा क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ x इज। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, जो उस चीज़ को ख़त्म करके 1 बना दे। फॉर एग्जाम्पल 3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3 होगा, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर 1। तो x का क्या होगा भाई, 1/x होगा। उसके बाद ज़रा तीसरे सवाल पर आते हैं, -1 पे पावर 5। भाई एक चीज़ बाखूबी समझ लीजिए कि जो इवन पावर होती हैं, इवन पावर होती हैं 2, 4, 6, 8, 10 इवन पावर हो, इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 108। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि भाई इवन है नंबर या ओड है, तो ये आखिरी नंबर देख लें, अगर वो इवन है तो यानी कि इवन पावर है, और अगर वो जो है ओड है आखिरी नंबर, फॉर एग्जांपल 51, अब ये 1 ओड नंबर है तो ये क्या होगा, ये ओड नंबर होगा, ओड पावर होगी। तो अगर इवन पावर है तो उससे माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 पे पावर 108। और अगर ओड पावर है तो उस पे माइनस रहता है, ये याद रखिएगा। तो ये माइनस इधर बरकरार रहेगा क्योंकि ये पावर क्या है, ओड है। अब क्या होगा भाई, माइनस तो बरकरार है, -1 की पावर का 5। देखिए 1 को जितनी मरतबा भी आप ओपन करेंगे वो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ओड पावर है। अच्छा चले, माइनस अगर मैं सबके साथ लगा दूं, माइनस का 1 है ना भाई इधर, इसका मतलब है माइनस के 1 को 5 मरतबा ओपन करें। देखो मैंने 5 मरतबा ओपन किया। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का 1 आया है। इधर चलते हैं भाई, जरा देखें ये मैथ में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब इसमें क्या होगा, -1 पे पावर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इवन पावर है। तो 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 को आप 2 मरतबा अगर ओपन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। तो इसकी जगह तो आ गया भाई 1, यानी कि ये है ना भाई -1 पे पावर 2, इसकी जगह तो आ गया 1, पॉजिटिव 1। एक माइनस ये है जो कि बाहर लगा हुआ था, ये अभी बरकरार रहा, और इस पे पावर है अब 3, तो ये ओड पावर है। तो ये -1 पे पावर 3 का मतलब है -1 को 3 मरतबा ओपन कर लें आप। तो आप देख सकते हैं क्या आंसर आया, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस भी आया देखें क्योंकि ओड पावर थी, तो माइनस का 1 आएगा इधर। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं भाई, यहां पर जो है आपको क्या दिया हुआ है, a मल्टीप्लाई बाय a का इनवर्स। अब जरा देखें ये a डॉट a का इनवर्स जो दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a/a। क्यों, क्योंकि पावर नेगेटिव है, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, और पावर 1 है तो नीचे आकर पॉजिटिव 1 हो गई। 1 लिखते नहीं है हम, ये इससे कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया, 1 आया, तो इसका आंसर 1 आएगा। सेम सिचुएशन इसके साथ है कि माइनस का 5 है x पे पावर, तो ये जब नीचे जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, x पे पावर 5 अपॉन x पे पावर 5 होगी, क्योंकि ये जो नेगेटिव वाली है ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर भी 1 आ गया। अब जरा देखें एक चीज और, एक चीज और ये है कि भाई किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर है, तो आंसर आता है 1। किसी भी नंबर पे पावर 0 होगी तो आंसर आएगा 1। इसी तरीके से जब x पे पावर 0 है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर 1 आएगा, तो ये लिखा है 1/15, और x नॉट की x पे पावर 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां देख सकते हैं 1 ऊपर वाला सेम, 15 1 जा 15, यानी कि 1/15 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं भाई, ऑड पावर है, -1 बचेगा अंदर। ठीक है, फिर जो माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और जो 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को आप 2 मरतबा ओपन करेंगे तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑड से तो खत्म नहीं हुई थी, माइनस बरकरार रहा, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और +1 का स्क्वायर आपके सामने 1 आ गया।
अब यहां पर बात कर लेते हैं भाई रेडिकल का ए डिवाइडेड बाय रेडिकल का ए। तो आपको पता है भाई 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा आंसर 1 आएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब यहां पर क्या है भाई 2 माइनस 2 अगर मेरे पास लिखा हो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 में से 2 गए, 0 बचे, कुछ भी नहीं बचा। तो ए रेडिकल का ए माइनस रेडिकल का ए, तो आंसर क्या आया 0 आया, खत्म हो गया। एक प्लस में और एक माइनस में, ये खत्म हो गया। यहां मल्टीप्लाई से काटा है हमने तो 1 आया, या खत्म हो गया, एक प्लस में एक माइनस में। इसी तरीके से भाई अगर मेरे पास 2 मार्कर है फॉर एग्जांपल, एक और मेरे पास मार्कर है इस वक्त, एक ये मार्कर, एक और मेरे पास मार्कर है, तो मैं पूछूंगा आपसे कितने मार्कर हैं, तो आप बोलेंगे 2 मार्कर हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे हाथ में एक बुक है और दूसरे हाथ में भी एक बुक है तो आप कहेंगे ये 2 बुक हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एक रेडिकल का ए ये है प्लस एक रेडिकल का ए ये है, तो इनको प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 रेडिकल के ए कहलाएंगे। ये समझ में आ गए भाई, एक ये प्लस एक ये। अक्सर बच्चे खाली जो है इनको एक ही रेडिकल में लिख लेते हैं, जो कि गलत है क्योंकि बीच में प्लस है। तो एक और एक 2 रेडिकल के, यहां पर क्या है बीच में मल्टीप्लाई है और दोनों रेडिकल के अंदर है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनको एक ही रेडिकल के अंदर आप करके लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, इनका पेयर बन के बाहर आएगा तो इनका एक ए पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो ये ए आ गया। अब यहां पर बात करते हैं इंडेक्स और रेडिकेंड का सवाल दिया हुआ है आपको। देखिए इफ एम जो है इंडेक्स में रेडिकल एक्स, देन इंडेक्स क्या हुआ एंड रेडिकेंड क्या हुआ इस सवाल में। तो भाई आपको पता है इंडेक्स क्या होगा, बाहर वाली चीज होगी, और रेडिकेंड क्या होगा, जो रेडिकल के अंदर था यानी कि एक्स था, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर क्या है भाई 2 रेडिकल का 2 प्लस रेडिकल का 7, ये ब्रैकेट, फिर है 2 रेडिकल का 2 माइनस रेडिकल का 7 किसके बराबर आएगा। तो भाई यहां पर थोड़ी सी सॉल्यूशन होगी इसकी, मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूं। ये जो सवाल है भाई जरा देखें, अगर आपके पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 2 ब्रैकेट हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है बेसिकली, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां पर देखें ए मेरे पास 2 रेडिकल का 2 है, इधर भी ए यही है, और बी देखें रेडिकल का 7 है और यहां पर भी बी सेम है। तो एक बार ए प्लस बी मल्टीप्लाई और ए माइनस बी, ठीक है जी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ए था मेरा ए स्क्वायर माइनस फार्मूले के मुताबिक बी स्क्वायर, और बी मेरा क्या है रेडिकल का 7 पर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पर क्या होगा, ये जो 2 है इस पर भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई भाई ये रेडिकल का 2 का क्या हुआ, तो इस पर भी स्क्वायर था तो इससे रेडिकल खत्म हो गया तो ये 2 आ गया, माइनस इससे रेडिकल खत्म हो गया स्क्वायर से, तो क्या बचा खाली 7 बचा, 4 टू द 8 माइनस 7, तो कितना आंसर आया 1 आया। तो आप देख सकते हैं इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 रेडिकल के 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर रेडिकल के 7 को इससे करें, फिर इससे करें, तब भी आंसर आपके पास 1 आएगा। आखिरी सवाल की जानिब चलते हैं भाई। आखिरी सवाल क्या है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रेडिकल का 3 देन x स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं आपको मिसाल देता हूं, x बराबर है 2 के, तो भाई x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे भाई, x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे 2 पर स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगी x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है जी, स्क्वायर कर देंगे उसकी वैल्यू पे। तो इधर जो सवाल आपको गिवन है वो क्या है, x बराबर है 2 प्लस रेडिकल के 3 के, इस पर आपसे बोल रहा है आगे कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस बार x पर स्क्वायर करेंगे, दायरे स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस पर भी आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर लिया। अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के b स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब क्या होगा, यहां पर मेरे पास a जो है ये है और b मेरे पास रेडिकल का 3 है, तो फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे हम, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे पहले a स्क्वायर, तो a मेरा क्या है 2 पर स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये 2 ये a और ये b, a मेरा क्या है 2 है और रेडिकल का 3 b है मेरे पास, प्लस का b स्क्वायर यानी कि रेडिकल के 3 पर स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लें सिंप्लीफाई, तो जरा देखें 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2 टू द 4 रेडिकल का 3 प्लस स्क्वायर से रेडिकल खत्म हुआ तो खाली क्या बचा 3 बचा। अब आपको पता है ये दोनों नंबर हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और ये रेडिकल का 3 वाला कुछ और टर्म नहीं है इसलिए ऐड नहीं होगा, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रेडिकल का 3, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन उसने पहले ही दिए हुए होंगे, तो 7 प्लस 4 रेडिकल का 3 सही ऑप्शन होगा।
तो ये था सवाल चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।